फिल्म का, लेकिन हम कव्वाली में बदल दिली, चूंकि आप लोग बचपन से बिरहा गौले ही अगल बगल सुनले भी हुई हैं। कव्वाली के बात हम कव्वाल के अंदाज में कहिला, ओकर एक अलग छाप रहे, लेकिन छोड़ी हो जाई। एक गीत में हम लिखले एक थे कव्वाली, तब फिल्म को हम लेकिन कव्वाली के रूप दे दी भैया कि आओ बच्चे तुम्हें सिखाए, आओ बच्चे तुम्हें सिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, अरे इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है पंजाब की। इस मिट्टी से तिलक करो, धरती है पंजाब की। लेकिन गौरी शंकर आचार्य खुद अपने कलम से यह लाइन लिखा है, गौर करेंगे कि जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, समर भूमि ऐलान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, अरे पापी पाकिस्तान का, नक्शे पर से नाम, पापी पाकिस्तान का। बाबूजी यही से भूमिका लेकर के विरहा की स्टोरी शुरू होती है, जरा सा गौर करेंगे। पुनः वही लाइन कि जब ये नगाड़ा बज ही चुका है, भूमि ऐलान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो। पड़ोसी को पड़ोसी का चैलेंज है, दोस्तगर बन के रहो, फूल से सम्मान करो। ललारे लारे ललरिया, ललारे लरिया, दोस्तगर बन के रहो, फूल से सम्मान करे, जो देश की सेवाओं से सलाम, और वो यारी तो यारी निभाना जानते, नहीं मानोगे तो कटार उठाना जानते, नहीं मानो करोगे यारी तो यारी निभाना जानते, करोगे यारी तो यारी निभाना जानते हैं, नहीं मानोगे तो कटार उठाना जानते हैं। कश्मीर श्रीनगर की घाटी, श्रीनगर की घाटी में एक छोटी सी पुलिस चौकी, जिस पुलिस चौकी का नाम है चकदाबाग। चकदाबाग मोहल्ले में रहने वाला, हिंदुस्तान के बॉर्डर में, भारत के अंदर वो चकदाबाग पुलिस चौकी है, और वही पुलिस चौकी के अंदर एक छोटा सा मोहल्ला जो मुस्लिम परिवार का मोहल्ला है, उसी चकदाबाग मोहल्ले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के मुखिया का नाम और परिचय पाएंगे। क्या परिचय है बाबू? कि चकदाबाग सराला के ये चाचा बगल में बसल बाटे, अरे रहमान सही ना छोटा यासियाना, बेटावा सलीमा खाने तुई बिटिहनिया हो,
अरे सलमा प्रवीण कर गुजार बासमा। चकदाबाग पुलिस चौकी के अंदर मुस्लिम परिवार मुखिया का नाम रहमान, जिनकी पत्नी का नाम था शाहिना बेगम। इनकी 3 औलाद, एक बेटा जिस बेटे का नाम था सलीम, 2 लड़की थी, एक लड़की का नाम सलमा और दूसरे लड़की का नाम परवीन। इन तीनों बच्चों को लेकर के रहमान और शाहिना गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन की बात है। किस दिन की बात है जरा से गौर करेंगे कि 6 अगस्त मंगलवारी, अरे 6 अगस्त मंगलवारी यही विश्व का समय, ये चाचा 20 पाकिस्तानी आके घेरल माँ का नाम। घरवा में घुसे अरे राइफल कटारी ले हले, अब देख रहमान खान कह का पे लापदाना। एक नहीं मेरे बाबूजी 20 की संख्या में 22 पेपर दे रहा था। कहीं कहीं 22, कहीं कहीं 20 दिया टीवी वालों ने। 20 की संख्या में पाकिस्तानी उग्रवादी कहे, डकैत कहे कि पाकिस्तानी अलगाववादी कहें, स्पष्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके हाथों में कटार थी, बल्लम था, भाला था, गणासा था, तलवार था और 20 पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में रहा। अब यही दिमाग लगाई तनी सर, मैं इन्हें उग्रवादी भी नहीं बता रहा हूं, मैं इन्हें आतंकवादी भी नहीं बता रहा हूं, मैं इन्हें अलगाववादी भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन 25 के हाथ 20 के हाथ में तलवार, कटार, भाला, बरसा, गणासा रहल, बल्लम रहल, लेकिन ड्रेस पाकिस्तान फौजी के रहल। आकर के घर को घेर लिए, अंदर घुस गई, मड़ई के घर रहल, टाटी के घेरल है, टटिया उठंगा के जब अंदर गई रहमान भैया निकल गए, चचा के है, भैया के है, तो ले पीछो धर 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 अंदर पकड़ लिया रहमान खान को। एक तरफ मड़ैया में जो थुनिया होले, थुन्नी का मतलब समझते ना, ठेठ भोजपुरी है, जौन मड़ई में लगावल जले बाबूजी उठंगौना देहल जले, ओके लोग थुन्नी कहला। वही थुन्नी के ले जाए करके रहमान खान के बांधने लगे। शाहिना बेगम देख रही है, तीनों बच्चे बगलिया वाले मड़ैया में सुत रहे। रात का 10 बजत रहल और 10 बजे रात को जब निकल करके तीनों बच्चे आए घरवा में, हलचल कैसन बा, हल्ला कैसन बा, तो देखलन कि हमरे पप्पा के लोग बनले, अब्बा के लोग बनले हुआ। अब्बा को देख करके अम्मी की तरफ दौड़े, और जब अम्मी की तरफ दौड़लन बाबूजी, वह साले कमीने कुत्ते हरामजादे पाकिस्तानी ड्रेस में आए हुए फौजी, आतंकवादी, उग्रवादी जो भी कहले, वह कमीने जब शाहिना बेगम अपने पति से मिलने के लिए जाती है, छोड़ दो सरकार, छोड़ दो सरकार, छोड़ दो ये चाचा। एक कमीना उठौलस, बंदूक का कुन्ना मोड़ दिलस, मरलस कुन्ना से जंघिया पर, ये जंघे पर मारा, एक बेर दहिनी जंघिया पर मार दिलस, एक बेर बाई जंघिया पर मरलस, दोनों जंघिया का हड्डियां चरचरा के टूट गई। हम इतना जने बैठल बाटी, चचा पूरे शरीर में तमाम हड्डियां हैं, जंघा मोटा हुआ करता है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में हुई जांग के ऊपरी हिस्से में सबसे पतली हड्डी यही पाई जाती है। खड्ड टूटल, जब खड्ड टूटल बाबूजी शाहिना बेगम कराह के नीचे गिर गई। जब कराह के नीचे गिरलिन हो, तीनों बच्चे देख लिए और तीनों बच्चे देखलन हो बाई गिरल है। अरे अब का होखे वाला हो, साला कमीना एक तलवार लेके चलल बाबू, तलवार लेके चला, कहा है हिंदुस्तानी हो तो तुम जात के मुसलमान, हम तुझे बकस देंगे, हम तुझे छोड़ देंगे, इसलिए कि तुम मुस्लिम हो, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी है तो मुस्लिमों का दर्द जानते हैं। शाहिना बेगम
रहमान खान भैया के दिमाग में नाचा लगल कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम का कर था। यह तो बात बिगड़ल। भारत और पाकिस्तान क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है? पूरे परिवार को पकड़ लिए, बच्चों को पकड़ लिए और पकड़ के कैलन का बिरहा में गीत लगी। कौन गीता? कोई कहा करिया सासू कहिया रे जमावली, कोई कहा करिया सासू कहिया रे जमावली, अरे मरी तड़हलली जोरनवा राधा हो काधा मन मोहे, मरी तड़हलली जोरनवा राधा हो। रहमान साहिना के कपल गतरिया, सलीम भरी नजरिया देखो कैसन पापी हतिया, सलीम भरी नजरिया। रहमान का बाधल शरीरिया, साहिना विरोध कैली तोड़ल संगरिया, साहिना बेटा सलीम भरी नजरिया देखो कैसन पापी हथियार। यह तो गजब हो गया। माई के टंगरी टूट गई, जंघा टूटल करा रही है माँ। अम्मी अम्मी कहत तीनों लड़का जब करीब गईलन हा, बड़ी बच्ची साहिना बेगम, बाबूजी उम्र बताया गया 18 साल, छोटी बच्ची परवीन 16 साल और 12 साल का लड़का सलीम। तीनों बच्चों को पकड़ लिए साले कमीने हरामजादे। वही मड़ैया के थुन्नी में तिनहु के बदलन साहिना बेगम को आगे जब बढ़ते हुए देखे, घुसकत के हुनी के बल टकरत जात रहली आगे। आज जब आगे गईले साले उठा लिए जंघिया तक टूटल बा, ला कर कोई खम्भवा में लगवा, जहां पति के बल्ले हुआ, जहां रहमान के बल्ले हुआ, जब साहिना बेगम को लेकर के आए और कहे सुनो हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन हो तो तुम जाति के मुसलमान, मुस्लिम धर्म के हो इसलिए हम छोड़ देंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हो इसलिए हमारे पाकिस्तान के तुम दुश्मन भी हो। जो मैं कहूंगा वह नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ वो हसरत करेंगे, वो नजारा तुम्हारे सामने दिखाएंगे जो तुम्हें कभी अल्लाह से भी उम्मीद नहीं रही होगी। आओ मैं बताने चलता हूं। गीत बदली बेटा, कौन गीत रही? तोरे जन्म के पहले के गीत वाले कि कलकातवा से बलमा मोरी आवल है, बायांग फड़क मोर देखियावा डोरिया सरक बलमाइया तुम जो बना सजनवा सनावाल है। लेकिन अरे तुम भाई बहिनिया सुआ पहाड़ है, थर थर बदनवा कैसर पापी बाई मनावा कहना दौड़ी अब्बयम निका से दुन्नौ आवल है, अब्बाई के बाय अब्बा अम्मी के से बर्दाश्त न भइल, माई के लगे दौड़ के गई, बाबू के लगे दौड़े चाल चाहत हुआ, तोले साले इन्हनों के पकड़ ले और पांचों को बाबूजी परिवार में खम्मे में बात करके कहते हैं सुनो ऐ हिंदुस्तानी मुसलमान,
तुझे मैं जो कह रहा हूं उसे कहना होगा। कल सरकार मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, रहमान बोल पड़े, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, जो कहेंगे मान लूंगा। कहना कुछ नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानोगे हम तेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। कहना कहिए, तब बोलत हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कहा बोलो पाजी, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। और सुनो, जय बार मैं बोलूंगा तय बार बोलना होगा। रहमान अपने लइकन की ताकत हो, साहिना ताकत है कि स्वामी हमार पतिदेव कहत का हूं। बाबूजी एक बार आवाज आई, ठीक है हम बोलेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, एक बार नहीं 50 बार बोलो। बोलवा दिए, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ सर जिंदाबाद। एक बार नहीं दूसरी बार बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ सर जिंदाबाद। दूसरी बार नहीं तीसरी बार बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद। एक नहीं पूरा परिवार बोलवा गया। आज जब 3 बार बोलवा लेना तो चौथा बार कहना कि अब एगो दूसर बात बोल दे। का कहला कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कहा बोलो पाजी, पूरा परिवार रहमान भैया राजी, पूरा परिवार कहे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। यह तो गड़बड़ हो गई। हिंदुस्तानी मुसलमान, अब तुझे एक काम करना होगा। कौन? तो कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अरे नरवा लगाओ ना लगाओ, अरे ना लगाओ। तुम भाई बहनिया सुना, कहा बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और इतना ही तो कहा था हिंदुस्तान का रहने वाला, पुंछ की घाटी का चकदाबाद सरला पुलिस चौकी का रहने वाला रहमान मुसलमान गरज पड़ा, अरे यार मेरे भाई हो मेरे दुश्मन हो, आजादी की लड़ाई हम पाकिस्तान हिंदुस्तान मिलकर लड़े थे। क्या बात है तेरे दिमाग में? सुन लो मेरी एक बात, मैं जाति का मुसलमान जरूर हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, तेरा पाकिस्तान अगर जिंदाबाद है तो मेरा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद रहेगा, था और हमेशा रहेगा। जब इतनी बतिया गरज के कलन, आखिर जब पाकिस्तान जिंदाबाद है तो तू हिंदुस्तान को मुर्दाबाद क्यों बुलवाना चाहता है? गलत, तू मुसलमान है, तुझे पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन हम तेरे साथ अभी गनीमत कर रहे हैं। बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो फोटी बोटी काट डालेंगे। बाबूजी हमारे देश का बसने वाला वो हिंदुस्तानी खून, मैं बताया किसी जाति मजहब धर्म में हमें बांट करके, आज हिंदू में जाति बांट करके, हाई यादव हूँ, हाई कुर्मी हूँ, चौहान हूँ, लोहार हूँ, डोम हूँ, धरकार हूँ, यही नहीं जाति में भी जाति बांटी गई। ओहिर में गुआर और भड़होर बांट दिल गई, चमार में चमार नून चमार धोबी खट्टी पासी बांट दिल गई, जातियों में जातियों को बांट दिया गया। यही नहीं मेरे बाबू, और हिंदू मियाँ करके यह कुर्सी बांटी गई। ऐ मेरे भाइयों, पढ़े लिखे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग बुद्धिजीवी हैं, मेरी एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप दिमाग से काम नहीं लिए, अगर आप दिमाग से काम नहीं लिए, अपनी सोच को नहीं बदले, तो एक दिन भाई से भाई को बांट दिया जाएगा, परिवार से परिवार को बांट दिया जाएगा, मर्द मेहरारू बांट दिया जाएगी। इतना बरियार खेला हो खजात है और न तयूर तो के हम के इतना भूले हुआ कुली हिंदू मियाँ के नाम पर कि हम कहाँ भुलाए ली, अब ओहर फिर न जाए तो बात गड़बड़ा जी। आई हम बतावो चलत थी, वो कहा रहमान के रे पगला, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई रे पगला, हिंदू मियाँ नहीं रे, सिख पंजाबी पारसी सभी बसने वाले भाई लड़े थे। और तेरा पाकिस्तान अगर जिंदाबाद है तो कान खोल करके सुन लो, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। खाली इतने तो सारे सुन ले कि खुनवा खौल गेले चचा, जब खून खौलल तो देखें पिरहा में गीत लिखनी पड़ी, एक लाइन तना रह गया। और वो समय वह रहमान सोचने लगे, क्या सोचने लगे? तेरी लगल बेटा बढ़ो।
माटी खूनों से सनी, घाटी की माटी खूनों से सनी, भारत जिंदाबाद या हिंदुस्तानी माटी। पकड़ लिए सलमा के बेटिया को, रहमान की बेटी को बाबू। सलमा और परवीन 18 साल उम्र बताए। एक तरफ बाप बदा है, दूसरी तरफ माँ बदी है। कहे रहमान अगर नहीं बोलेगा तो तेरी बेटी की वो हाल करेंगे जो दुनिया देख कर कांपेगी। जवन सलवार फराक पहिरले हो बच्ची, फारे लगला कमीना। बिटिया या अल्लाह कह करके बैठ गई बाबू। अपनी बहिया के लपेट गई, जब बहिनी बैठ गई लेकिन बदनिया अर्धनग्न हो गई। आज जब अर्धनग्न हो गई तो हिंदुस्तान में बसने वाले वह बाबू मुसलमान रहमान खान बोल पड़े और क्या कहते हैं, बड़ी ऊंची लाइन रही। रहमान कहे गद्दार है पापी, अरे रहमान कहे गद्दार हो पापी, छोड़ दे बिटिया प्यारी को। अरे जिसने तुझको जन्म दिया नंगी करता उस नारी को। अरे ये नारी है और नारी लक्ष्मी है, अबला है, रणचंडी है, दुर्गा है, काली है। तो यही रानी कहीं दुर्गावती है, कहीं रानी लक्ष्मीबाई है, कहीं छलकारी बाई है। सुन रहमान कहे सुनो पापी, अरे रहमान कहे गद्दार है पापी, सुन ले बिटिया प्यारी को। इसे तो नंगी कर रहा अबला इस हमारी नारी को। हे पगला, जिस बिटिया को, जिस नारी को तू नंगी करना चाहता है रे, सुन मेरी बात को एक बात। क्या हिंदी है हिंदुस्तानी हम, अरे हिंदी है हिंदुस्तानी हम, कसम हिंद की खाएंगे। और खोल दे बिटिया प्यारी को, पीछे पगन हटाएंगे। छोड़ दे तेरी बच्ची को, बिटिया को छोड़ दे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी खून बसता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न पारसी है। यहाँ हम केवल पहले भारतवासी हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, पहले भारतवासी हैं। बाबूजी वो सारे जो कटारी तलवार लहले खड़ा रहले, इतने पर तब माथा न खराब हो गई। और सबसे पहले साहिना बेगम को बुलाए बाबू। तीनों लड़कन के सामने, पति के सामने साहिना बेगम को खड़ी करते हैं, लेकिन जंघिया पर टूट गई रहे, खड़ा न होते ही। और एक बार एक जमीन पर जब गिर गई, दोनों हथवा पसार के रोकले ही अपने शरीर के, फैलोले ही साला कमीना कुत्ता हरामजादा। कटार उठाया पंचो, कटरिया उठा के चाचा एक मेरे बाई कलैया पर चला दिलस। बाई भैया कट के अलगे हो गए। दूसरी बार दाई पे चलने, दाई भैया कट के अलगे हो गए। आज बाँ कटी है, करा रही है, लहू की धार बह गई। मड़ई का घर बा, मड़इये के घेर के आंगन लोग बनोले हो। जब लहू को धार बह लीकन से बर्दाश्त न भइल चिच्चा, दौड़ पड़े बच्चे। अम्मी अम्मी कहत आगे बढ़लन हो। बिरहा गजब होके जाता बाबू। का भाई गीत बदली बेटा, कौन गीत लगी? यही गीत हो गई और लाइन दी गई है, आप सुने होंगे बहुत पहले से बिरहा में गवा रहल तक फिल्म का गीत। लेकिन हमरे बिरहा जगत का उस्ताद, फिल्म जगत का गीतों का हीरो शिव मूर्त उस्ताद जब अला ते कहे एक फिल्म को धुन गौलो कि बगल वाले बिरहियन का सन्नाटा छाए जाए। वो समय लोग गावन कि पहन चली, अरे पहन चली तीन रंग की चोली, पहन चली औरत की बाहें कटी है, कटार उठा लिया साला पाकिस्तानी फौजी। कहा है रहमान अगर नहीं बोलेगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो तेरी बीवी की सर को कलम कर दूंगा। कर दे कलम सर। अरे अल्लाह की कसम, कसम भारत मैया की, हिंदुस्तान की कसम, अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। बोलने लगा, अरे बोलने लगा, जय जय हिंद की बोली बोलने
अपने सूरत पपिया दो जो ये चाचा चला दिए है गोली बोला लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगे रहमान भैया। जब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, अरे बाप रे बाप, सालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो कटार लेकर खड़ा है वो तो अलग था, सामने वाला उठा लिया राइफल और रहमान को लक्ष्य बना करके ठा 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 3 गोली मार दिया। अरे गोली लगी तो जरूर, पत्नी देख रही, बच्चे देख रहे, आगे बढ़े अब्बा से मिलने के लिए। अब्बा की छाती से खून बहुत हो, लेकिन गोली का आवाज बहुत दूर तक चली गई। और जब दूर तक गई, बाबूजी 21 नंबर रेजिमेंट के 6 फौजी, ये जो भैया न बतूल गीत इनका स्पष्ट रहा, लेकिन हम के खोल दे चाहते हैं। सेना के टुकड़ी में, एक टुकड़ी में 6 फौजी होते हैं। 21 नंबर रेजिमेंट बिहार के रेजिमेंट के 6 नौजवान, 6 का नाम मैं अभी बताऊंगा आपसे। वो 6 जवान ड्यूटी पर होंगे। सरला पुलिस चौकी तैनात हुआ। रात का जब 10, 11, 12 बजे लगल, निकल गई ना गश्त पर। आज तौले गोली चलते, गोली का आवाज सुन के सतर्क हो गई ना, गोली चली कहाँ। आ तब तक यहाँ मड़ैया के अंदर का होत रहल, गजब लगल। लड़का का करत हुआ कि भाई बहन दोनों, अरे भाई बहन तीनों लिपटाई लछतिया, लइके कटारी पापी बनल दैया, लइके कटारी चीख पड़े हैं भाई बहनों, सुनी फौज की टोली बोलन लगा, बोली बोलन। चला दिए गोली। गोली की आवाज सुन करके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन साला कमीना कुत्ता जन बड़की लड़की रहल बाबूजी सलमा बिटिया जो ही आगे बढ़ती है, बस से मिलने के लिए लपट रही है। खून निकल रहा है सीने से, आंगन में आधार हुई है, पूरा शरीरिया बदनिया खून से रंगा गए। चचा आज तो पिछवा से साला एक पाकिस्तानी फौजी ड्रेस में वो साला कमीना आगे बढ़ा, चला दिया कटारी सीधे गर्दन पर। गर्दनिया कट के जाके उतना दूर छिटक गई। बेटी की गर्दन देख रहे रहमान बाबू, कलेजा फट गया। 2 बच्चे बचे हैं, एक सलमा दूसरी परवीन। चिल्ला पड़े उसी मड़ई के घर में, अम्मी से ना रह गई बुढ़िया मतारी। जब आगे बढ़ ली ना बाबू, साला कमीना कुत्ता हरामजादा जो ही पति के मिलने के लिए करीब जाना चाहती है, बाहें कट चुकी है, जंगा टूट चुका है, लेकिन घसक करके कैसे जो ही अगवा बढ़ली तोले साला कमीना जो निचवा हई घुटना से नीचे का पैरवा ये ठेंगुनवा पर कटरिया चला दिलने चचा, आ दोनों घोड़वा कट के पुहिजा अलगे होगा। माई का हालत जब बाबू देखलन, बाबू चिल्ला पड़े कमरे के अंदर। आज जब चिल्लैलन तो अभी गोली चली है, बच्चों की रोवाई आ रही है, चीख और पुकार आ रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? ई बतिया, ई आवाज रोने और धोने की, वो 6 जवान जो ड्यूटी पर 21 नंबर बिहार रेजिमेंट के थे, जब ये 6 जवान सुनते हैं, ओहरे चले लगलन जहां वो मुस्लिम बस्ती थी। करीब आए और करीब आने के बाद अकन रहे कि रुलाइया कहाँ से रही है, तो मड़ई के पिछवाड़े चल गई। मड़ैया के पिछवाड़े जा करके देखत बाटा कि रुलैया ते घरवा में से आवत बा। 6 जवान हुआ बाबूजी मकान को घेर लिए, लेकिन अंदर साले पाकिस्तानी 20-20 फौजी थे। आग उगल रहे हैं बाबूजी, आग गुस्से में तमतमा करके फौजी जवान मड़ई को घेर लिए। साले कमीने कुत्ते जो भी हो बाहर निकल जाओ।
हिंदुस्तानी फौजी बिहार रेजिमेंट के वो जवान जब आगे बढ़े तो कौन कौन थे, कैसे बढ़े, बिरहा का लाइन बदलल। सुन के आवाज चलल भारत की आवाज चलल आज वही सीमा पर जिंदाबाद चलल। सुन के आवाज भारत निशाना फिर मेरी फौजी साना